नमस्कार। मैं आपके सामने आज पुनः एक नई चीज को समझने के लिए एक नया क्षेत्र, एक नया विषय, एक नया टॉपिक जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, पिछली भी कक्षाओं में कहा है, पिछले सेशंस में कहा है कि अभी जो मेरे कुछ वीडियोस आ रहे हैं वह उन बच्चों के लिए हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए हैं जो कि एक जो परीक्षा होती है, सामान्य परीक्षा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होता है, विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होती है, चाहे वह पात्रता परीक्षा हो अथवा वह आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, एसएससी हो, जिसमें बुनियादी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल बुनियादी स्वरूप से। कारण स्पष्ट है, कई जगहों से मुझे फ़ोन आए, जो बच्चे नए नए होते हैं वह अगर कक्षाओं में जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होता है मैथ्स का। क्यों नहीं होता है? कारण स्पष्ट है। कई बच्चे होते हैं जो 10th के बाद आर्ट्स ले लेते हैं, आईए में बीए करते हैं, बीएड करते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो मैं मूलतः उन्हीं बच्चों को केंद्र में रखकर मैं वर्तमान में जो पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह उन बच्चों को आधार मानकर है कि भैया कुछ नहीं आता है और मुझे सीखना है। मैं कहता हूं कोशिश करते हैं, सीखते हैं। मैं हर बार बोलता हूं 0 से 10 का स्किल 4 तक पहुंचाऊंगा, ताकि उसके बाद जब एडवांस्ड स्टेज के जो मेरे क्लासेस होंगे तो उसमें आप ट्रिक्स को, मेथड्स को, अल्टरनेटिव मेथड्स को आसानी से समझें। चलिए आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को और किस नाम से जाना जाता है भैया हिंदी में? लाभ या हानि, मातृभाषा की बात हो जाती है ना, लाभ या हानि के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लाभ क्या है, हानि क्या है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं और उनको अगर मैं क्वेश्चंस दे दूं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस एकाएक दे दूंगा तो वो नर्वस हो जाएंगे। और नर्वस नहीं होता है आदमी जो है ना, गणित के प्रति उसकी अभिरुचि घटने लगती है। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि मैं कैसे आप में अभिरुचि को जागृत करूं ताकि आप गणित के साथ खेलना सीखें। इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द प्रॉपर पाथ, ताकि आप आगे की ओर बढ़ सकें। अब सवाल आता है कि सर लाभ और हानि, लाभ और हानि जो है वो मतलब क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, क्या क्या बुनियादी टर्म होता है? तो देखो, यह बेहद ही सामान्य बोलचाल की भाषा है। सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्यतः अगर आप कहीं खरीदारी करने जाते हो, कुछ लेने जाते हो, कुछ बेचने जाते हो, तो आपको यह 2 शब्द जरूर सुनाई देगा कि भाई या तो लाभ हुआ या हानि हुई। तो इस लाभ अथवा हानि को समझने के लिए हमें मूलतः एक चीज देखो, इस लाभ तथा हानि को समझने के लिए मुझे मूलतः 2 चीजों को समझना होगा। 2 चीजों को समझना होगा, एक क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य, अंग्रेजी का भी मैं प्रयोग करूंगा। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। इस चीज को समझना होगा। इस चीज को समझ लोगे ना तो लाभ और हानि का जो मतलब भ्रम है या जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो आसानी से इस चीज को समझेंगे। दैट्स वाई मैंने इसको बेसिक ट्यूटोरियल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। आज के सेशन का नाम मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रखा है कि बुनियादी। तो भैया क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, इस चीज को तुम समझो। क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीद की राशि, खरीद की राशि। अगर आपने यह कलम लिया, अब आप एक सामान्य उदाहरण से समझें, आपने यह कलम लिया तो आप जब किसी दुकान में गए, देखो क्या अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर आप किसी दुकान में गए तो आपने एक राशि दी और बदले में दुकानदार ने आपको यह कलम दिया, तो जो कलम आपने लिया यह खरीदा गया है, तो यह आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। यह आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। लेकिन जिस वक्त यह कलम आप ले रहे थे
यह आपके लिए खरीदा जा रहा था, आपके द्वारा खरीदा जा रहा था, लेकिन उसी वक्त दुकानदार के द्वारा यह बेचा जा रहा था, उसी वक्त यह दुकानदार के द्वारा बेचा जा रहा था। तो जब दुकानदार के दृष्टिकोण से आप सोचते हैं तो वह जो है कलम क्या कर रहा था, विक्रय कर रहा था। वह कलम क्या रहा था, बेच रहा था, विक्रय कर रहा था। तो इसी को बोलते हैं बेचने की राशि, या थोड़ी अच्छी हिंदी का यूज करते हैं विक्रय की राशि, विक्रय राशि। अब सवाल समझो, हमने यह कलम लिया, चलो भैया मैंने यह कलम खरीदा, दुकानदार ने यह कलम बेचा। अब सवाल क्या होता है कि भाई दुकानदार जो अपनी दुकान चला रहा था तो वो उस कलम को लाभ में बेचा या हानि में बेचा? क्यों? चूंकि दुकानदार ने भी उस कलम को किसी से खरीदा होगा, दुकानदार भी उस कलम को जो है वो कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। तो अब जब मूल्यांकन होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, किसके किसके मध्य? खरीदने की राशि और बेचने की राशि, खरीदने की राशि और विक्रय की राशि। तो इसी से, जिस प्रकार से कहा गया है ना शास्त्रों में कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और विष भी निकला, समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और विष भी निकला, तो उसी प्रकार से खरीदने की राशि और बेचने की राशि, विक्रय की राशि, खरीद राशि और विक्रय राशि, क्रय राशि और विक्रय राशि, तो इन दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मुझे दो प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी भैया? या तो लाभ या तो हानि, या तो लाभ या तो हानि। अब सवाल आता है कि ऋषि सर समझ गए कि लाभ अथवा हानि अगर जानना है, गौर से मेरे शब्दों को सुनना, कि लाभ अथवा हानि का अगर पता करना है तो मुझे किन दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए? खरीद की राशि और विक्रय की राशि। चूंकि सारा खेल इन्हीं दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में है, सारा जो खेल है ना इसी दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में है। इस दोनों से ही निकलेगा लाभ और इस दोनों से ही निकलेगा हानि। तो अब सवाल करोगे कि सर लाभ कैसे होगा अथवा हानि कैसे होगी? सही सवाल होगा आपका। तो एक चीज समझना है, एक चीज बुनियादी तौर पर समझना है कि एक साधारण दृष्टिकोण से अगर मैं दुकानदार हूं, मान के चलो, उदाहरण के साथ समझा रहा हूं ताकि ये दिमाग में तुम्हारे बैठ जाए। मैं दुकानदार हूं, मैंने क्या किया? यह कलम खरीद कर लाया, यह कलम खरीद कर मैं लाता हूं, अपने दुकान में रखता हूं, उसके बाद कोई ग्राहक आता है और उसको बेचता हूं। प्रक्रिया समझ रहे हो? मैंने यह कलम खरीद कर बाजार से लाई, उसे अपने दुकान में रखा और एक समय के बाद, कुछ देर के उपरांत अगर कोई ग्राहक अथवा कस्टमर आता है तो मैं उसको क्या करता हूं? बेच देता हूं। अब मेरे पास दोनों आंकड़े हो गए ना, अब मेरे पास दोनों आंकड़े हैं, क्रय मूल्य का भी आंकड़ा है जो मैंने खरीदा है और विक्रय मूल्य का आंकड़ा है जो मैंने बेचा है। सरल है, स्पष्ट है, कहीं कोई भ्रम नहीं, कहीं कोई इल्यूजन नहीं। अब लाभ होगा कि हानि होगी? तो याद रखना, फिर से एक बार बता रहा हूं, जो मैं खरीद कर लाया वह राशि को क्रय की हुई राशि कहते हैं, क्रय मूल्य। जो मैंने बेचा वो विक्रय की हुई राशि हुई, विक्रय मूल्य। अब एक ही चीज जो है हमेशा आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला देख लो। पहले तुम क्या किए? खरीदे हो ना, पहले तुम क्या कर रहे हो? खरीदे हो, दिमाग में है। क्यों सर? अगर खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? तो पहले क्रय किया फिर विक्रय किया। तो एक लाइन में इस चीज को समझ लो, एक लाइन में इस चीज को समझ लो कि क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, मतलब जो क्रय मूल्य है मेरा उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। अगर इसका परिणाम, याद रखना इस चीज को, जरूरत होगी तो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को अगर घटाते हैं और अगर इसका परिणाम पॉजिटिव निकलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया भैया? दुकानदार को क्या हो गई? हानि हो गई। दुकानदार को क्या हो गई? हानि हो गई। और अगर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य का परिणाम निगेटिव होता है तो क्या हो गया? लाभ हो गया। तो क्या हो गया?
लाभ हो गया। बिल्कुल सरल चीज समझो, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो चीज मैं देखो एक उदाहरण से तुम्हें समझाता हूं। यह एक वस्तु है, इसके खरीदने की राशि 100 रुपए, इसके खरीदने की राशि 100 रुपए और बेचने की राशि, मान लो इस कलम को देख रहे हो ना, तो इसका जो क्रय मूल्य है मान के चल रहे हैं, वह उदाहरण एग्जाम्पल है भैया, ये क्रय मूल्य की राशि है 100 रुपए, ठीक है सर, खरीद की राशि 100 रुपए हुई। विक्रय मूल्य की राशि है इसकी मान लो 110 रुपए, क्या है 110 रुपए। अब इसको यहां भरो, 100 घटाओ 110, 100 घटाओ 110, क्या हो रहा है, घटा के देख रहे हो ना, निगेटिव आ गया, मतलब -10 आ रहा है कि नहीं, निगेटिव है, निगेटिव है मतलब क्या हो गया, ये लाभ हो गया। तो जिस चीज को मैंने यहां शब्दों के जाल से प्रकट किया, उसको मैं उदाहरण से दिखाया कि अगर खरीदे हुए सामान का दाम, मतलब जब हम खरीद रहे हैं वह मूल्य कम होगा और बेचने का मूल्य ज्यादा होगा, तभी जो है निगेटिव आएगा डिजिट, और जब नकारात्मक परिणाम आ रहा है मतलब लाभ हो गया। और वही चीज यहां देखो कि ये 90 हो गया, ये क्या हो गया 90 हो गया। तो अब क्या हो रहा है, 100 घटाओ 90, 100 घटाओ 90, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब यह पॉजिटिव हो गया मतलब हानि हो गई। सही बात समझोगे कि सर जी 100 रुपए लगाकर मैंने ये कलम खरीदा, 90 रुपए में बेचा, तो ये तो कोई भी बोल देगा कि सर इसको हानि हुई है। लेकिन इसी चीज को समझाने के लिए शाब्दिक या मौखिक निरूपण के साथ साथ यह जो लिखित निरूपण होता है यह भी नितांत आवश्यक होता है। तो मूलतः यही चीज आपको याद रखना है कि इसको दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, इस आंकड़े को और सरलता और सुगमता के साथ लिख सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य से, तो मतलब सर ऋषि सर हानि पक्की। और अगर क्रय मूल्य कम हुआ विक्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य कम हुआ विक्रय मूल्य से, तो लाभ पक्का। ये एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सरल और सुगम। भाई हम भारतीय लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं, और यही कारण है कि हमारी सभ्यता, सनातन सभ्यता जो है ना सबसे पुरानी सभ्यता है। हमें गोल गोल घुमा घुमा कर बोलना नहीं आता है, जो है सीधा है। तो यह सीधा संकेत है, यह जो है सीधा निरूपण है कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, और अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, पक्का हो गया। इस चीज को जो है आपको याद रख लेना। चलो समझ में आ गया सर, लाभ और हानि तो समझ में आ गया कि लाभ का जो खेल है वो किस चीज, लाभ या हानि का खेल किस चीज पर टिका हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हानि हो गई, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ हो गया। चलो सर समझ में आ गया। अब होता है कि सर ये शाब्दिक चीजों को तो हम लोग समझ रहे हैं, इस शाब्दिक चीजों को जो है हम लोग आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन मैं सामान्यतः अपने वर्ग कक्ष में भी छात्रों को कहता हूं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, वो शब्दों के जाल में लिखे होते हैं, जिसको हम लोग को पहले गणितीय स्वरूप में प्रकट करना होता है और उसके बाद उसको हल करना होता है। तो उस आधार पर अब इस चीज को संकेत के आधार पर समझते हैं, इस चीज को जो है संकेत के आधार पर समझते हैं। अब लाभ की स्थिति है, लाभ की स्थिति है, अगर स्थिति है लाभ की, तो इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य का अर्थ हो गया क्रय मूल्य जोड़ लाभ, है ना। अगर 100 रुपए की वस्तु 10 रुपए के लाभ से बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए की वस्तु 10 रुपए के लाभ से बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य है 100 रुपए की वस्तु, लाभ है 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य तो तुम लोग को मुजवानी समझ में आ रहा होगा कि 110 रुपया होगा, है कि नहीं। तो यह लाभ की स्थिति का पैमाना है, यह क्या है, लाभ के स्थिति का पैमाना है। और इसी चीज को अगर यह बोला गया हानि के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में बोला गया, हानि के परिप्रेक्ष्य में, तो हानि के परिप्रेक्ष्य में यह क्या हो जाएगा भैया, विक्रय मूल्य। विक्रय हानि में आपको ही पता है, हानि में आपको पूर्णतः यह बात जानकारी है कि विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य का में क्या हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य में से हानि घट जाएगी,
उदाहरण के लिए देख लो, 100 रुपए की वस्तु है, 50 रुपए की हानि पर बिकी। तो ऐसे भी तो समझ गए ना, 100 रुपए की वस्तु थी, 50 रुपए की हानि पर बिकी, मतलब 50 में बिकी। अब इसको मिलान भी कर लेते हैं। क्रय मूल्य है 100 रुपया, हानि है 50 रुपया, आंसर कितना आ गया 50 रुपया, यही तो विक्रय मूल्य है। तो जो हम लोग शब्दों से समझते हैं, ये हुआ उसका गणितीय निरूपण, यह हुआ क्या, उसका गणितीय निरूपण। अब अगले पड़ाव की ओर, जब लाभ और हानि को हम लोग समझ लिए, तो अगले पड़ाव पर आता है कि सर सवाल इतने सरल थोड़ी होते हैं, इतने अगर सवाल सरल होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अरे भैया बहुत भारी दिक्कत होती। मैं व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहा हूं, सवाल जब बेहद सरल होता है ना, तो कट ऑफ 100 में 95 चला जाएगा। इसलिए सवाल जटिल ही होने चाहिए, सवाल घूमे हुए होने चाहिए। सवाल जितने मजेदार होंगे, कड़े होंगे, आपके अगर आपके पास बुनियादी जानकारी और क्षमता है, मानसिक क्षमता, तो सफलता प्राप्ति का अवसर उतना ही सरल होगा। क्यों? जब लो मतलब हाई स्कोरिंग मैच होता है ना, तो क्या होता है ना, हम लोग हल्के क्वेश्चन में छोटी मोटी त्रुटियां कर बैठते हैं, जिसका परिणाम जानते हुए 3 नंबर गलत हो गया और मैं कट ऑफ से चूक गया। तो इस तरह की समस्या आपके साथ ना हो, तो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए रखना है। तो सर क्रय मूल्य समझ लिया, विक्रय मूल्य समझ लिया, लाभ समझ लिया, हानि समझ लिया। अब सवाल आता है प्रतिशत लाभ अथवा हानि का। अब सवाल आता है प्रतिशत लाभ अथवा हानि का। ये निकालने का एक सूत्र है जिसको कि आपको सदैव याद रखना है। लाभ या हानि निकालना तो आप सीख गए हो ना, लाभ अथवा हानि निकालना आप सीख गए हो, तो बोलोगे हाँ सर, बस खेल हो गया। लाभ अथवा हानि निकालना सीख गए, लाभ जान रहे हैं सर, हानि जान रहे हैं सर, क्रय मूल्य भी जान रहे हैं और विक्रय मूल्य भी जान रहे हैं। अगर 1 2 3 4 अगर चारों चीज अभी तक आपके समझ में आ गई होगी और ना आई होगी, तो रिवाइंड करना, प्ले करना, पक्का है कि समझ में आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यह सर्वमान्य सूत्र है। यह क्या है? सर्वमान्य सूत्र है प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए। इस चीज को आपको समझ लेना। अब सवाल किस प्रकार के आएंगे इस पर? एक वस्तु 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेच दी जाती है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखो, जो जानते हो भैया ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, और जो ना जान रहे हो उसके लिए तो यह रामबाण है, बिल्कुल बुनियाद से मैं चल रहा हूं। सवाल आपको क्या दिया गया कि एक वस्तु 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेच दी जाती है, प्रतिशत लाभ। क्यों? अब इसमें और अगर घुमाना चाहते तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि लिखते। अगर तब हमको लाभ अथवा हानि समझना होता तो क्या करते, देखते कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है मतलब लाभ है, और अगर कम होता तो हानि होती। तो इसीलिए मैंने अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बिल्कुल सरल भाषा में आपको लिखा कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ। अब देखना है इसमें कि आप इस चीज को पहले समझें कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है इसमें? 100। विक्रय मूल्य कितना है इसमें? बिक कितना मेरा है? 120 रुपए में, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 120। भैया लाभ का मतलब क्या है? फॉर्मूला याद करो। लाभ का मतलब क्या है? एक लाइन में समझ लेना है कि विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। हम अब निगेटिव पॉजिटिव में नहीं जा रहे, चूंकि हमको पता ही है कि लाभ है। तो लाभ कितना हो गया? 20 रुपया। लाभ कितना हो गया? 20 रुपया। इसको इस पर भरें, इसको जो है इस पर करेंगे, तो क्या है? लाभ कितना है? 20 है। 20 गुने 100। क्रय मूल्य कितना है? 100 है, काट दो। आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। आसानी से आपने प्रतिशत लाभ निकाल लिया, आसानी से आपने प्रतिशत लाभ निकाल लिया। अब यही चीज यहाँ 80 कर देता हूं। अब क्या है? अब इसमें अगर हम देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। सर जी हानि हो गई,
अगर खरीदा कम में, ज़्यादा में और बेचा कम में तो हानि हुई ना। कोरोना काल में खाली हानि ही थी तमाम व्यापारी बंधुओं को। तो हानि को हम लोगों से ज़्यादा, हम भारतवंशियों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है जो विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने झेला है। चाहे वह अर्थव्यवस्था में हानि हो, चाहे वो समाज में हो, या पूरे हमारे सामाजिक परिदृश्य में। तो खरीदने की राशि ज़्यादा, बेचने की राशि कम, हानि पक्का। तो भैया विक्रय मूल्य अगर 80 है तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब हानि है। डिफरेंस यही तो खेलना है 20। तो अब क्या हो गया, अब इसका अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, हानि। तो हानि 20 रुपये की, 100 रुपये, 100 रुपये, कितना हो गया 20% लॉस, 20% लॉस। आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ, कितनी सरलता के साथ, कितने प्रेम से हम लोग बेहद ही सरल तौर पे लाभ अथवा हानि को समझ सकते हैं। प्रतिशत लाभ अथवा हानि भी हम लोगों ने अभी चर्चा किया और हम लोगों ने आसानी से समझा। यह बुनियादी चीज़ है यार, इसको अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो पक्का है कि कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आगे जितना आप जानते जाते हैं ना, आप विषय वस्तु के प्रति उतना ही गंभीर और निपुण होते जाते हैं। तो आपको जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए रखना है। आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए रखना है। अब देखो, अब एक खेल खेलते हैं, कंडीशंस देते हैं। क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी प्रतिशत लाभ के बारे में चर्चा हो गई, क्रय मूल्य के बारे में भी चर्चा होगी। अब एक बुनियादी तौर पे देखो, एक बुनियादी तौर पे देखो कि कैसे सवालों को हल किया जाता है। अब किसी सवाल में दे दिया गया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, कितना है 100 रुपये है, प्रतिशत लाभ कितना है 25% है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब मैं साधारण तरीका बता रहा हूं, साधारण तरीका, इसको समझो। विक्रय मूल्य का अर्थ क्या हो गया, विक्रय मूल्य का अर्थ क्या हो गया, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। इस परिप्रेक्ष्य में यहां दिया हुआ है प्रतिशत लाभ, तो भैया प्रतिशत लाभ से लाभ कैसे निकलेगा, तो अर्थ समझो। क्रय मूल्य कितना है 100 है, 100 लिख दिए। और प्रतिशत लाभ से लाभ निकालने के लिए हम क्या बताए थे, प्रतिशत लाभ से लाभ निकालने के लिए क्या बताए थे, प्रतिशत लाभ अगर दिया हुआ है तो उससे लाभ निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका 100 अगुना जितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 25/100 कर देते हैं, काट दिए। 100 + 25 कितना हो गया, 125 हो गया। यह हुआ साधारण तरीका, यह हुआ साधारण तरीका जिसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य 100 है प्लस, अब लाभ तो प्रतिशतता में दिया हुआ है, तो प्रतिशतता से लाभ कैसे निकलेगा, तो सीधा भैया क्रय मूल्य लाभ इज इक्वल टू क्रय मूल्य गुने परसेंट प्रॉफिट। तो उससे करके हम लोग इसको निकाल लिए और ये बना लिए, बेहद सरलता के साथ जो है हम लोगों का बन गया। इतना क्या करना है, इतना करने का जरूरत नहीं है। इसका ट्रिक देता हूं, इतना बताने के बाद ट्रिक 1, सीधे विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस परसेंट पी, देख रहे हो ना, बटा 100। ये तुम्हारा फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100 कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, सवाल में कितना है 100 है, गुने 100 प्लस परसेंट पी कितना है 25, 125 बटा क्या है 100 है। आंसर क्या आ गया 125। इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह के सवाल हैं, वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल, सिंपली वी हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100, जितना है 12, 15, 16% जो भी दिया हुआ है, सीधा कर दिया, आंसर आ गया। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन फॉर फाइंडिंग आउट द आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, सिंपल वन लाइन, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस % P बाई 100, आंसर विल बी फाइनलाइज्ड।
अब उसी प्रकार से प्रतिशत लाभ के तरह प्रतिशत हानि का सवाल आ गया, प्रतिशत लाभ के तरह प्रतिशत हानि का सवाल आ गया। 20% हानि मान, क्या है 20% हानि मान लिया, कैसे बनेगा? फिर वही करेंगे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। पहले कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस को? ट्रेडिशनल मेथड से। 100 हानि है ना, तो घटेगा, 100 घटाओ प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि को कैसे चेंज करेंगे? 100 घटाओ 100 गुना प्रतिशत हानि बटा 100, 100 घटाओ 20 मतलब 80 रुपये। यह हो गई पारंपरिक विधि, यह हो गई पारंपरिक विधि। और इसको टेक्निक के अगर फॉर्म में आपको लाना है तो आपको करना क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस 100 माइनस परसेंट लॉस बटा 100 कर देते हैं। सीपी 100 है, 100 में से 20 गया, 100 में से 20 गया बटा 100 मतलब 100 गुने 80 बटा 100 80 आ गया कि नहीं? आपके लिए फॉर्मूला भी है, आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का मूल उद्देश्य है कि जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हो वो डरो नहीं, सवाल बनेगा, सवाल निसंदेह बनेगा। अब इसी के आधार पे जो आज मैंने पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आज भाग 1 था, कल मैं विक्रय मूल्य के आलोक में इसकी चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं अपेक्षा करूंगा कि आप डरेंगे नहीं, पढ़ेंगे और बेहद ही सरलता के साथ गणित से डर को हटा देंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।